दोस्तों लॉर्ड्स का मैदान, जी हाँ, और वहां कुछ ऐसा घटे जिससे पूरा क्रिकेट शर्मसार हो जाए, ये बड़ा ही दुखद लगता है। लॉर्ड्स को हम क्रिकेट का मक्का, क्रिकेट का घर कहते हैं, लेकिन लॉर्ड्स के मैदान पर और फिर लॉर्ड्स के ड्रेसिंग रूम के आसपास कुछ ऐसा हुआ जिसके लिए एक ऐतिहासिक टेस्ट बदनाम होता हुआ नजर आया। इसी पर मैं बात करने जा रहा हूँ। आप देखना शुरू कर चुके हैं विकी ग्रिकी और मैं हूं विकास गौड़। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऐसे सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला गया। इस मैच को ऑस्ट्रेलिया ने 43 रनों के अंतर से जीत लिया। बात यहाँ खत्म नहीं हुई, ये मैच विवादों से घिरा नजर आया। इस मुकाबले का पहला विवाद पहले ही दिन करीब 10वें या 11वें मिनट में सामने आया, जब कुछ ऑयल प्रोटेस्टर वहां पहुंच गए पिच पर और उन्होंने ऑयल का छिड़काव कर दिया। हालांकि जॉनी वेयरस्टो ने उनको एक को खींच ले गए और बाहर कर दिया। इसके बाद मैच अच्छी तरह से चला, लेकिन चौथे और पांचवें दिन बहुत कुछ अजीब घटा, खासकर पांचवें दिन। चौथे दिन की बात करें तो सिर्फ मिचेल स्टार्क का एक कैच था, जहां वे फाइन लेग पर खड़े हुए थे और उन्होंने वेन डकेट का कैच पकड़ा था, लेकिन अंपायर ने और थर्ड अंपायर ने माना था कि वे फुल कंट्रोल में नहीं थे और इस वजह से गेंद जब जमीन को छू रही थी तो वे स्लाइड कर रहे थे और ऐसे में बल्लेबाज को नॉट आउट दिया गया था। इस पर भी खूब विवाद हुआ था, लेकिन पांचवें दिन जो हुआ वो शायद ही किसी ने उम्मीद की होगी। मैच के पांचवें दिन जॉनी वेयरस्टो को एलेक्स कैरी ने रन आउट कर दिया, या यूं कहें कि स्टंपिंग कर दिया। जी हाँ दोस्तों, ओवर खत्म हो गया था, गेंद दस्तानों में पहुंची थी एलेक्स कैरी के और एलेक्स कैरी ने बिना देर किए हुए गेंद को स्टंप्स पर मार दिया। वहीं जॉनी वेयरस्टो पैर रखने के बाद और आगे बढ़ गए थे और वो क्रीज से बाहर थे। ऐसे में उनको आउट करार दे दिया गया। इस पर पूरा का पूरा जो स्टेडियम था, जहां जितने भी इंग्लैंड के दर्शक थे, वो हूटिंग करने लगे, जबरदस्त चीटिंग चीटिंग चीटर चीटर चीट चीट इस तरह के नारे लगने लगे। ये देख हर कोई हैरान था, क्योंकि एक ऐसा निर्णय था जिसने शायद मैच को पलट दिया था। हालांकि इस मैच को जाना चाहिए था स्टीव स्मिथ के शतक के लिए और चौथी पारी में बेन स्टोक्स की लाजवाब 155 रनों की पारी के लिए। उन्होंने अकेले दम पर मैच को इतना करीब ले आए कि एक समय ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ये मैच हार जाएगी। हालांकि जैसे ही बेन स्टोक्स का विकेट गिरा तो ऑस्ट्रेलिया मैच में वापस आ गई और उन्होंने मैच को जल्दी ही खत्म कर दिया। इसके अलावा एक और विवाद इस मैच में ये हुआ कि जब ऑस्ट्रेलिया की टीम ड्रेसिंग रूम में जा रही थी तो अंदर उनको उस्मान ख्वाजा के साथ एमसीसी के कुछ सदस्यों की झड़प हुई। तो यहाँ ये बड़ा ही शर्मनाक बात है कि एक ऐसा मैदान जो ऐतिहासिक है और वहां एमसीसी जो क्रिकेट के नियम बनाती है वो संस्था की, और उसी के सदस्यों ने इस तरह की हरकत की है। एक और विवाद इसी दौरान हुआ जब वे मैच के बाद लौट रहे थे तो वहां हूटिंग हुई, चीटर चीटर चीट चीट इस तरह के नारे लगे। तो ये सब नहीं होना चाहिए, क्रिकेट की मर्यादा को ताक पर रखना नहीं चाहिए। लेकिन अब यहाँ बात करते हैं जॉनी वेयरस्टो के रन आउट की। दोस्तों नियमों के मुताबिक वे आउट थे, जी हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वे नहीं आउट थे। लेकिन एक बात ये कही जा रही है कि अगर वे रन लेने के लिए नहीं दौड़ रहे थे या किसी का कोई अनफेयर एडवांटेज नहीं ले रहे थे तो फिर उनको आउट नहीं जाना चाहिए था। ये स्पिरिट ऑफ द गेम था। लेकिन यहाँ स्पिरिट ऑफ द गेम नहीं बल्कि लॉज ऑफ द क्रिकेट चलता है। यहाँ क्रिकेट के नियम कायदे कानून चलते हैं, तो इसी वजह से उनको आउट दे दिया गया। लेकिन अगर पूरा वृतांत देखें कि जैसे उन्होंने गेंद को डक किया, वे झुक्के मतलब गेंद को जाने दिया, गेंद दस्तानों में पहुंच गई थी और उन्होंने अपने पैर को स्लाइड करते हुए क्रीज में अपना मार्क बनाया कि वे जा रहे हैं। लेकिन उनकी गलती ये थी कि उन्होंने ना तो विकेट कीपर को बताया था, ना स्क्वायर लेग पर खड़े अंपायर को। तो ये चीजें थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और माइक्रो सेकंड्स में ये पूरी घटना घटी जहां एलेक्स कैरी ने उनको आउट कर दिया। इस पर बेन स्टोक्स का कहना है कि वे इस तरह से मैच कभी नहीं जीतना चाहेंगे। हालांकि उन्होंने जॉनी वेयरस्टो को आउट माना है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम के कप्तान पैट कमिंस ने कहा है कि ये सब क्रिकेट के नियमों के अंदर हुआ है और उन्होंने मुझे पहले बता दिया था कि ये कुछ इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तो इस वजह से एलेक्स कैरी ने स्टंप्स पर गेंद मारी थी। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले एक और वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।